आज हमारे लिए फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है। प्रीवियस जो क्लासेस थी और प्रीवियस जो चैप्टर थे उनमें हमने प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। आज की क्लास में हमारे लिए पढ़ना है कि चैप्टर 3 यानी कि मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हमारे लिए पढ़ना है कि जो हमारा ह्यूमन है उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले तो हमारे लिए पढ़ना है कि जो ह्यूमन है वो एक लिंगाश्रयी है, यानी कि उसमें मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग बॉडी में फॉर्मेशन होता है। इस कारण जो ह्यूमन है वो एक लिंगाश्रयी है। इसके साथ साथ जो हमारा ह्यूमन है वो अन्य जो मैमल्स हैं यानी कि जो अन्य स्तनधारी हैं उन सभी स्तनधारी प्राणियों में से सबसे अधिक विकसित है और उसमें जनन करने की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। तो जो हमारे आपको पता है कि स्तनधारी दो प्रकार के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो हमारे रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स की आवश्यकता होती है। गैमेट्स यानी कि स्पर्म और एग। तो जिसकी बॉडी मतलब जो मैमल्स यानी स्तनधारी की बॉडी में एग का फॉर्मेशन होता है उसे हम फीमेल कहते हैं यानी कि मादा कहते हैं, और जिसकी बॉडी में स्पर्म यानी कि शुक्राणु यानी हमारे जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम मेल कहते हैं यानी नर बोलते हैं। अब इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि जो हमारे मेल और फीमेल बॉडी में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसकी प्रोसेस क्या है, कितने चरणों में वो होता है और उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो आपके लिए बता दें कि जो हमारा ह्यूमन है उसकी बॉडी में कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं। इनमें से मेनली जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं यानी कि जो जनन में भाग लेते हैं उन अंगों के लिए हम जनन अंग बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। इसके बाद जो हमारे शरीर के अन्य अंग होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते और ना ही जनन से संबंधित हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं, उनके लिए हम सहायक अंग या एक्सेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। अब यदि हम बात करें कि नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, जो हमारा मेल है उसकी बॉडी में टेस्टिस पाया जाता है और जो एक पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कई भागों का बना होता है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी वृषण होते हैं यानी कि 1 पेयर होता है टेस्टिस का और 1 पेयर स्क्रोटम का होता है, 1 पेयर अधिवृषण यानी कि एपिडाइडमिस का होता है और 1 पेयर जो है वो बासा डिफरेंसिया और बासा इफ्रेंसिया का होता है। लास्ट में एक यूरेथ्रा और एक यूरिन मार्ग होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि जो एक एक स्ट्रक्चर है जिससे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिला है, मतलब जिससे जिन जिन पार्ट से मिलकर बना है उनके कार्य कैसे हैं, वो वर्क कैसे करते हैं और उनकी आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में हमारे लिए पढ़ना है। तो जैसे रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन में मेनली हमारी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और जो मेल गैमेट यानी कि जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है। तो जो हमारा टेस्टिस होता है वो हमारी बॉडी के बाहर पाया जाता है, यानी जो हमारा उदर गुहा होती है उसके बाहर पाया जाता है। इसका एक मेन रीज़न ये है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसका लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जो हमारे टेस्टिस हैं उन टेस्टिस के लिए ये टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है और इसमें वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, इसलिए जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो हमारी बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, यानी बॉडी के टेम्परेचर से उनका कोई मतलब नहीं होता। और जो हमारे स्पर्म हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर होता है। तो जो हमारे टेस्टिस हैं यानी कि यदि हम एक टेस्टिस के स्ट्रक्चर को जूम करके एनालिसिस करें तो वो इस तरह से दिखाई देता है। आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो ये हमारे टेस्टिस है, ये हमारा पूरा एक टेस्टिस है और इस टेस्टिस का यदि हम अनुप्रस्थ काट यानी कि इसको बीच से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसका अध्ययन करें तो इसमें आपको ये गोल गोल जो संरचनाएं दिख रही हैं, इन संरचनाओं के लिए हम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बोलते हैं। ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं।
सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ये गोलाकार जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं, इन्हीं गोलाकार सेमिनिफेरस या शुक्राणु नलिकाओं के अंदर हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आपके लिए जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये भी गोलाकार अंडाकार होता है। इस वाले स्ट्रक्चर के लिए हम सरटोली कोशिका कहते हैं, सरटोली कोशिका या सरटोली सेल्स बोलते हैं। ये सरटोली कोशिका जो होती है वो हमारे स्पर्म यानी कि हमारे शुक्राणु को न्यूट्रिएंट करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, जिससे हमारे स्पर्म मैच्योर हो सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद जो हम ये जो बाहर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये जो है इन्हें हम कैपिलरी बोलते हैं, ब्लड कैपिलरी यानी कि रक्त वाहिकाएं, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। और ये जो बाहर ये द्रव भरा होता है, इस द्रव में जो ये आपके लिए संरचनाएं दिख रही हैं इनके लिए हम अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं, अंतराली कोशिकाएं। इन्हीं को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। इनका कार्य यानी कि जो हमारी अंतराली कोशिकाएं हैं, इन अंतराली यानी कि जो हमारे ये जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं, इन गोलाकार संरचनाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान में जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं, जितने भी हमारे फ्लूइड भरे हुए होते हैं, इन सभी के लिए हम एक साथ अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स बोलते हैं। अब यदि हम बात करें इंटरस्टिशियल सेल्स यानी अंतराली कोशिका की, तो इसका मेन वर्क होता है कि ये जो है लिंग हार्मोन स्त्रावित करती हैं। आपको पता है कि जो हमारा लिंग हार्मोन होता है वो एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन। ये लिंग हार्मोन जो होता है वो मेल के लिए रिप्रोडक्शन करने यानी कि जनन करने के योग्य बनाता है, और इस हार्मोन का जो स्त्रावण होता है वो हमारी अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स के थ्रू होता है। ये जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन है वो लिंग में मतलब जो हमारा मेल जो होता है उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी कि एडल्ट एज में जो जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उन सभी को डेवलप करता है। और ये जो एंड्रोजन हार्मोन है इसे नर हार्मोन या मेल हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद ये जो हमारी सर्टोली कोशिकाएं हैं, ये सर्टोली कोशिकाएं नर्स कोशिकाएं भी कहलाती हैं। इनका वर्क है कि जो हमारे स्पर्म हैं उनको पोषण प्रदान करना। ये हमारे स्पर्म होते हैं, स्पर्म बहुत ही सूक्ष्म, पतले और मोटाइल होते हैं यानी कि उनमें गतिशीलता पाई जाती है, वो हम स्पर्म के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद यदि हम इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे दो स्तर से मिलकर बनता है। इसमें 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर जो होती है वो सहायक होती है, और ये जो अंदर वाली होती है इसे हम जर्म सेल बोलते हैं यानी जनन कोशिका। अब इस जर्म सेल में बार बार सेल डिवीज़न होता है और ये अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करती हैं, और बार बार सेल डिवीज़न होने के बाद ये जो है जर्म कोशिकाएं होती हैं और वो मियोसिस यानी कि हमारे अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीज़न के दौरान हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। जो हमारे स्पर्म होते हैं उन्हें प्रारंभिक अवस्था में हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें भी एक बार फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये जो है स्पर्म एक मैच्योर स्पर्म जो हमारे जनन में भाग लेता है उसका निर्माण करती हैं। इसके बाद जो हमारी ये मतलब ये जो स्तर है ये बाहर वाला स्तर, और इस पूरे स्ट्रक्चर को ये जो आपके लिए लेयर दिख रही है इस लेयर के लिए हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के थ्रू ही जो हमारा टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम से जुड़ पाता है, स्क्रोटम। और जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो एक थैली में बंद रहते हैं, यानी कि ये जो मान लीजिए हमारा टेस्टिस है तो ये टेस्टिस जो है इस
एक थैलीनुमा संरचना में बंद रहता है और इस थैलीनुमा संरचना को हम स्क्रोटम या वृषण कोश कहते हैं। अब जो मेल है, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे स्क्रोटम्स हैं वो भी 2 ही पाए जाएंगे, यानी कि 1 पेयर होगा, क्योंकि एक स्क्रोटम में एक टेस्टिस और दूसरे स्क्रोटम में दूसरा टेस्टिस रहेगा। और ये जो हमारा टेस्टिस होता है वो मस्क्यूलर रहता है, यानी कि बहुत सारी मांसपेशियों से मिलकर बनता है। तो इसे सपोर्ट करने का काम भी जो है वो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया करती है। ये हमारी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ये हमारा स्क्रोटम है। अब हमारे लिए बहुत ही सूक्ष्म स्ट्रक्चर को पढ़ना है। ये जो गोलाकार नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं के लिए हम सेमिनिफेरस नलिका यानी शुक्र जनन नलिका कहते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जो हमारे स्पर्म है, यानी कि जो मेल गैमेट शुक्राणु है, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो उसका फॉर्मेशन वृषण यानी कि टेस्टिस की सेमिनिफेरस नलिका या शुक्र जनन नलिका में होता है। और किस विभाजन के दौरान होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। और इसमें कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं, तो इसमें हमारे शरीर की जनन कोशिकाएं, यानी कि जिनमें जनन करने की या अर्धसूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है, वे सभी कोशिकाएं भाग लेती हैं। इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र किन किन भागों से मिलकर बनता है और उसमें कितने स्ट्रक्चर हैं और उसके वर्क क्या हैं और कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं, और उसकी जो प्रोसेस है, मतलब एग फॉर्मेशन, अंडाणु जनन की क्रिया को पूरी तरह से पूर्ण करने में सहायक होते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आता है कि जो हमारे शुक्राणु यानी कि जो हमारे टेस्टिस हैं, जिसमें शुक्राणु या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो उसका नियंत्रण कौन करता है, तो जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, यानी कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। आपको पता है कि हमारी ग्रंथि का वर्क क्या होता है। जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उन ग्लैंड्स का मेन वर्क ये होता है कि वो हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं, और वो जिस प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज़ करती है हमारी बॉडी में, वैसे ही चेंजेस आते हैं और वैसे ही डेवलपमेंट होते हैं। तो जो हमारी पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड है, ये एक हार्मोन को रिलीज़ करती है। ये हार्मोन जो है, इस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो हमारा नर जनन तंत्र होता है, उस पूरी नर जनन तंत्र को डेवलप करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम, और उसमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो बाह्य क्रियाएं हो, चाहे स्पर्म का फॉर्मेशन हो या फिर कोई भी अदर जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने का जो वर्क रहता है वो हमारे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का होता है। और इस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के लिए हम मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहलाता है, यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है और जनन की क्रिया को नियंत्रित कर रहा है, इसलिए इसे हम नर जनन हार्मोन भी कह सकते हैं। और ये कहाँ से रिलीज होता है, तो हमारी पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड से रिलीज होता है।